नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनय जोशी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो सीरीज है नक्षत्रास पे। पूरे 27 नक्षत्रों पे, अश्विनी नक्षत्र से लेके रेवती नक्षत्र पे मैं इन नक्षत्र सीरीज के अंदर नक्षत्र अलग अलग नक्षत्र की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आप पे समझ रखूंगा। और मेरा ये एफर्ट रहेगा, मेरा ये प्रयास है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से हर नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स, हर नक्षत्र के जो गुण होते हैं वो आपके सामने रख सकूं। और तो आज हम अश्विनी नक्षत्र की चर्चा करेंगे। तो अब मेरा अप्रोच जो इस नक्षत्र सीरीज में हर नक्षत्र के गुण धर्म पे चर्चा करने के लिए बड़ा सिंपल है और मैंने उसको बड़े सिंपल तरीके से आपके समक्ष लाने की कोशिश की है। मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि उस नक्षत्र का सिंबल क्या है, और उस सिंबल में कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व है और उन चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणधर्म क्या है, उससे मैं ये निकालूंगा कि उस पर्टिकुलर नक्षत्र में जन्मे जातक का गुणधर्म या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। तो चूंकि अब हम आज अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो अश्विनी नक्षत्र ये 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है। ये दो तारे आकाश में, इसके सिंबल से दो तारे आकाश में, और हमारे ग्रंथों में इन तारों के बारे में ये लिखा गया है कि ये घोड़े हैं, घोड़ों के आंख हैं। दो तारे जो है वो घोड़ों की आंख हैं। ये भी लिखा हुआ है कि ये नक्षत्र का जो सिंबल है, ये चैरियट पे दो कुमार, जिसको कि मैं बोलूंगा अश्विनी कुमार, जिनका नाम है, इस नक्षत्र के जो देवता है वो अश्विनी कुमार हैं। वो इन रथ को चला रहे हैं और इन घोड़ों के रथ को जो चला रहे हैं वो अश्विनी कुमार है। तो इसका जो पूरा सिंबल बनता है, घोड़े हैं, रथ में लगे हुए हैं और उसको अश्विनी कुमार चला रहे हैं, जो कि इसके देवता है इस नक्षत्र के, और अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक भी माने गए हैं। तो आप देखिए, इसको हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इसको ये करें तो इसमें मेरे को देखना पड़ेगा घोड़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये रथ है वो जो कि चल रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलेटेड फंक्शंस इसमें आ जाएंगे। तीसरी चीज मेरे को देखना पड़ेगी कि अश्विनी कुमार के गुणधर्म क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या करते हैं। चौथी चीज मेरे को ये देखना पड़ेगी कि ये राशि स्वामी कौन है। इस राशि का स्वामी मेष राशि के अंदर आती है अश्विनी नक्षत्र, और इस राशि का स्वामी मंगल है। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। मेरे को घोड़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स, हॉर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे को चैरियट की कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे को अश्विनी कुमार की कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेरे को मंगल जो कि राशि लॉर्ड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक जगह नोट करता हूं या उसमें फोकस करता हूं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चारों की क्या क्या है, तो मेरे को बड़े इजीली ये समझ में आ जाएगा कि इस नक्षत्र में जन्मे जातकों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी। इतना आई थिंक यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हॉर्सेस, घोड़े की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। घोड़ों में पावर होता है, बहुत ज्यादा ताकत होती है, घोड़े करेजियस होते हैं, घोड़ों में क्विक मूवमेंट्स होता है, घोड़ों में एडवेंचर करने की प्रवृत्ति रहती है। ये किसी भी चीज को, क्योंकि वो वॉर्स में जाते हैं तो इनमें एडवेंचर करने की प्रवृत्ति रहती है। बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, इनमें पावर होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी व्हीकल का अगर पावर देखना है तो उसको भी हॉर्स पावर में गिनते हैं। तो मतलब अगर हॉर्स है तो इसको पावर से जोड़ा जाता है घोड़े को। तो इसीलिए गाड़ियों की जो पावर होती है वो भी हॉर्स पावर्स में होती है। तो पावर्स में इंपॉर्टेंट होता है कि इसको घोड़े को पावर के टर्म्स में भी इसको ये करें। इनमें
घोड़े अगर है तो किसी भी नई परिस्थिति को एनकाउंटर करने की भी क्षमता इसमें रहती है कि लाइफ में एकदम कोई नई परिस्थिति आ गई और उन्होंने एनकाउंटर कर लिया और उनको उसको फेस किया ठीक से, वो भी उनमें गट्स होते हैं इन लोगों में, यहाँ पे जब जन्मे जातकों में। क्योंकि वॉर में जाते समय घोड़ों को या किसी उसको ये नहीं पता रहता है कि सिचुएशन आगे आने वाली कौन सी रहती है, तो ये लोग उस चीज को एम्ब्रास करते हैं। इनमें वाइटैलिटी बहुत होती है, इनमें स्पीड होती है, इनमें ईगरनेस टू, आप बोलो ईगरनेस टू एक्ट होता है, बड़ी इनकी अप्रोच बड़ी स्विफ्ट होती है, एडेप्टेबिलिटी किसी भी चीज को अपनाने की शक्ति बहुत होती है, बहुत जल्दी अपनाते हैं। साथ साथ में घोड़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बेचैन भी बहुत रहते हैं, रेस्टलेसनेस इनमें बहुत होती है, टफ रहते हैं, दे आर वेरी टफ पीपल, अड़ियल भी रहते हैं, अगर किसी बात पे अड़ गए तो अड़ गए, दे आर वेरी हार्ड, they are very strict also, they are very disciplined kind of people also, sensitiveness, alertness घोड़ों में बहुत ज्यादा रहती है, बहुत जल्दी चीजों को भापते हैं। बहुत सी हिस्ट्री में ऐसी स्टोरीज हैं जहां पे घोड़ों ने मेजर रोल प्ले किया हुआ है वॉर्स में। इफ यू टेक एन हिस्ट्री, एंड महाराणा प्रताप जी का भी घोड़ा इज वेरी फेमस, चेतक। So they are very alert also, they are very sensitive also. So these are all the जो characteristics मैं बता रहा हूँ, ये एक हॉर्स की characteristics बता रहा हूँ जो कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर आता है और जो कि उसका सिंबल है। अब नेक्स्ट चीज पे अगर अपन आते हैं तो घोड़ों की characteristics की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी देवता, अश्विनी कुमार हैं। ये दो कुमार हैं जो कि देवताओं के चिकित्सक हैं, देवताओं के डॉक्टर्स हैं। देवताओं के डॉक्टर्स हैं और इनका नेचर ऐसा है अश्विनी कुमार का कि ये बड़े हेल्पिंग नेचर के, ये बहुत ज्यादा सबको जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले ये वहां पे पहुंच के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद करते हैं। किसी के मैरिज में प्रॉब्लम होती है, ये वहां पे जाके मैरिज में हार्मोनी लाने की पैदा करते हैं। किसी को किसी बॉडी में किसी को तकलीफ है, जड़ी बूटियां देके, मेडिसिन देके हील करने की कोशिश करते हैं। इनमें अश्विनी कुमार्स में इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये मरे को जिंदा कर सकते हैं। ये अश्विनी कुमार की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, मैंने घोड़ों की कैरेक्टरिस्टिक अलग बता दी जो कि फर्स्ट पार्ट था। अब हम अश्विनी कुमार की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स में अश्विनी कुमार की बता रहा हूं, ये अश्विनी कुमार में जन्मे जातक में भी होगी। दे आर वेरी हेल्पिंग, they are very honest, प्रॉब्लम्स यही भी है पहले जाके उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये किसी की तकलीफ मिटाएंगे, तो नर्सिंग का केयर किसी का केयर करने का अप्रोच, किसी को जड़ी बूटियों से ठीक करने का अप्रोच, किसी को मेडिसिन से ठीक करने का अप्रोच, किसी को काउंसलिंग से ठीक करने का अप्रोच, किसी को ध्यान से सुन के उसको उसके बारे में उसको सजेशंस देना, जो कि काउंसलर करते हैं। सो काउंसलिंग वाला प्रोफेशन भी इसके अंदर आता है। तो इन लोगों में अश्विनी कुमार में ये पाई जाती है। अश्विनी कुमार में हीलिंग की पावर बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज को हील करने की पावर, मैं अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो हील करने की पावर बहुत ज्यादा है। तो एक हमने हॉर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ली, एक हमने अश्विनी कुमार की कैरेक्टरिस्टिक्स ली, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं मिलाऊंगा तो ये कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है अश्विनी नक्षत्र में जातक में लिए अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिए जातक की। प्लस अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म में जातक है उसमें मंगल ग्रह का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मंगल ग्रह एक बहुत ही फास्ट ग्रह है। मंगल ग्रह इज एन एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट। मंगल लव्स ऑलवेज टू बी इन एक्शन। मंगल ने इसको धीरे धीरे चलना या स्लो करना ये उसको अच्छा नहीं लगता है। मंगल एक सेनापति है। सेनापति की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें इमोशंस के भाव वो बहुत कम रहते हैं, वो बड़ा रूथलेस टाइप का रहता है, क्योंकि वो इज अ वॉरियर। मंगल इज अ वॉरियर, उसको सेनापति की संज्ञा दी गई है। तो सेना वो जो कैरेक्टरिस्टिक की फास्ट है, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता है, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई लल्लन चप्पो वाली बात नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करना, एक्शन ओरिएंटेड, हाँ को हाँ नहीं को नहीं। और
एक घाव दो टुकड़े वाले, एक घाव दो टुकड़े वाली बात वाली जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मंगल की। तो ये लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, एडवेंचरस रहते हैं, पावर रहता है, इनमें पावर बहुत रहता है। ये सब इनकी जो मैं क्वालिटीज बता रहा हूँ ये इनके सिंबल्स को लेके और प्लैनेट को लेके बता रहा हूँ, ये एक चीज है। अब ये ऑल दीज आर ऑल गुड क्वालिटीज, ये सब इनमें अच्छी क्वालिटीज है। अब चूंकि ये अच्छी क्वालिटीज हैं और ये इनका जो इनका पैटर्न है, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनके धर्मगुण है, इनके अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी हो जाती हैं। इन गुड क्वालिटीज, ये जो जिस तरीके से बिहेव करते हैं ये लोग सर्टेन सिचुएशंस में, उसमें ये देखा गया है कि कुछ नेगेटिव क्वालिटीज में इनमें आ जाती है। देखिए नेगेटिव क्वालिटीज स्टेट आ जाएगी, क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट हैं, ये लोग एक्शन ओरिएंटेड हैं, ये लोग एडवेंचरस हैं, इनको स्टेट टू द पॉइंट बात करने की आदत है। तो सिंपल सी बात है कि इन लोगों में पेशेंस की कमी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अश्विनी नक्षत्र में देखा गया है कि इनमें पेशेंस बहुत कम रहता है। डिसीजन मेकिंग ये बड़े फास्ट, ये बिलीव करते हैं कि डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाए। ऐसे सिचुएशंस में जहां की पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द स्फीयर्स ऑफ द लाइफ में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, वहां पे ये थोड़े से एक स्टेप डाउन में आ जाते हैं। अगर हम पेशेंस की बात करें, में इनमें पेशेंस बहुत कम रहता है। अगर वो पर्सनालिटी इवॉल्व नहीं है तो कुछ डिसीजंस इनके लाइफ में कंप्लीटली गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये हेस्ट में बिलीव करते हैं, ये जल्दबाजी में एक्शन लेना शुरू करते हैं। कुछ चीज ऐसी भी होती है, ये जल्दबाजी में भी एक्शन लेते हैं, और कुछ चीज कभी-कभी ये पूरी स्थिति को ना भांपते हुए उस चीज में कूद पड़ते हैं एडवेंचरस ज्यादा होने के कारण, और बाद में पता चलता है कि ये गलत डिसीजन था। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि हो सकता है कोई 60-70-75 साल का इंसान जो कि अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है और वो डिसाइड करे कि मैं बंगी जंपिंग करना चाहता हूं ऊपर से, तो गलत जाएगा डिसीजन। आपको डिसीजन उस कंटेक्स्ट में लेना पड़ेगा कि आपकी एज क्या है, अदर फैक्टर्स क्या है। बट चूंकि उनका इनहेरेंट नेचर ही एडवेंचरस का है, कोई भी चीज में एडवेंचर हो जाते हैं, ऑन द टोज रहते हैं, घोड़े वाली क्वालिटी रहती है, तो कभी-कभी ये इन सब चीजों के कारण ये कभी-कभी इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, या ये दे लैंड इनटू अ प्रॉब्लम बिकॉज़ ऑफ impatience or too adventurousness. So this is about Ashwini Nakshatra. Symbol is horse, a chariot, and Ashwini Kumars. Chariot also referred to traveling, a business of transportation. They are into transportation because they are always communicating from one place to another. एक जगह से दूसरे जगह तक में कम्युनिकेशन होता रहता है इन लोगों का। सो ये ट्रांसपोर्टेशन का ये नक्षत्र जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को भी डिनोट करता है। हॉर्स को तो हॉर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन को करता है बिकॉज़ चैरियट है। अश्विनी कुमार में जो हीलिंग के जो ट्रेड्स है, जो कि वो किसी को रिवाइव करना है, जड़ी बूटियां, मेडिसिन्स, नर्सिंग, केयरिंग, ऑल दिस कम इन अश्विनी कुमार कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लस मंगल, if I thought it is too fast in nature, less patience, एक्ट इंस्टेंटली, जल्दी एक्ट करना, किसी चीज को बिना सोचे समझे एक्ट करना, फास्ट एक्शन ओरिएंटेड होना। तो इन चारों चीजों को जब हम क्लब करेंगे तो हम अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक की कैरेक्टरिस्टिक्स पे को एक्चुअली समझ सकेंगे कि इस जातक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि नक्षत्र क्या है। ये नक्षत्र होता है 0 डिग्री 0 अंश से लेके 13 डिग्री 20 अंश तक मेष राशि में, और ये पहला नक्षत्र है। तो मैंने जिस तरीके से आप सबको समझाने की कोशिश की है वो मैंने सिंबल लिया है, उस सिंबल में कौन कौन इन्वॉल्व है वो लिया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो ली है, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये देखेंगे कि जो पर्सनालिटी या जो नेटिव इस नक्षत्र में बॉर्न हुआ है उसमें वो पाई जाती है। प्रोफेशंस, इसके रिलेटेड जो प्रोफेशंस होंगे, यू विल फाइंड कि नेटिव बॉर्न इन दिस नक्षत्र आर इनटू दिस प्रोफेशन, जिसमें से ये रिलेटेड, जैसे ये हो सकता है नर्सिंग में हो, ये हो सकता है मेडिसिन में हो, ये हो सकता है ट्रांसपोर्टेशंस में हो, ये हो सकता है
एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ये हो सकता है डिफेंस सर्विसेज में हो, ये हो सकता है कि हॉर्स राइडिंग और हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशंस में हो। तो दीज आर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उस नक्षत्र के अंदर, सिंबल के अंदर, उसके रिलेटेड प्रोफेशंस में जनरली ये लोग पाए जाते हैं। सो दिस इज इन अ नटशेल all about Ashwini Nakshatra, which I try to derive it from the symbol. Hope you will find it easier to understand the characteristic of Ashwini Nakshatra when you understood the symbol properly. So this is just an effort. So in this video, uh, this is all, and next video is of course on Mool Nakshatra that I will come with very shortly. So thank you so much. I would love to have a feedback on this video. Thank you so much. Take care.